हेलो एंड वेलकम बैक। मैं अभी आप लोगों के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कशन करने वाला हूं, जिसको हिंदी में शब्द भेद भी कहते हैं। और डेली लाइफ में हम लोग बहुत तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं, बट यदि एक सेंटेंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे तो ये पाते हैं कि एक सेंटेंस बहुत शब्दों से मिलके बना होता है। और वो शब्द आपस में या तो नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, वर्ब या एडवर्ब या प्रेपोजिशन कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, प्रेपोजिशन, तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में आते हैं। अब जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं तो उसको एक ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में रखा जाता है, जिसको उसी के अकॉर्डिंग बोला या लिखा जाता है। तो एक मैनर होता है इनको किसी सेंटेंस में व्यवस्थित करना। तो ये सारे चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में आता है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग डेफिनीशन कवर करेंगे और कितने काइंड्स के, कितने टाइप्स के, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं वो भी कवर करेंगे। और इनके जो रूल्स होते हैं, जो लिखने का तरीका या मैनर होता है, उसको सेपरेट सेपरेट वीडियोस में हर पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद। तो डेफिनेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर टू राइट और स्पीक अ सेंटेंस। तो क्या मतलब है, किसी सेंटेंस को जब हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं तो एक विशेष तरीका से उपयोग किया जाता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यूज किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप में डिवाइडेड हैं। यानी कि एक सेंटेंस में ये 8 टाइप की चीज़ें हो सकता है किसी में कम हो या किसी में रिपीटेड हो, लेकिन यही 8 टाइप्स में से ही सेलेक्ट होके एक सेंटेंस बनाया जाता है। तो पहला है संज्ञा, जिसको नाउन कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन सबको डिफाइन करेंगे अभी, और इनके कितने कितने काइंड्स होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं, उसको भी हम लोग अभी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। तो पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जानवर या वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। तो नाउन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन को ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग 5 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है, लेकिन आप इनको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिनका काउंटिंग होता है, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका काउंटिंग नहीं होता, जिनको हम नाप या तौल सकते हैं या जिनको महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो जो शुरू के 3 हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जो लास्ट के 2 है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, क्रीचर और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। तो एग्जाम्पल देखते हैं, राम और सीता पर्सन का नाम है, पटना किसी जगह का नाम है, और टेबल और जो पेन है वो किसी ऑब्जेक्ट का नाम है। तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी या व्यक्ति, स्थान या वस्तु के जाति या वर्ग के बारे में बताया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। जैसे बॉय है, बॉय हो गया, अगर बॉय के बारे में बात किया जा रहा है तो हर इंडिविजुअल लड़के की बात की जा रही है, वो सबके लिए वैलिड होगा।
तो इसीलिए एक पूरे जाति का बोध होता है, तो इसको हम लोग कॉमन नाउन में रखते हैं। बॉय हो गया, गर्ल हो गया, डॉग, मदर, फादर, मैन, बेबी, कार, ये सब के सब कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? हिंदी में इसको समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, इसमें व्यक्तियों या प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह के बारे में बताया जाता है। मतलब एक पूरा कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्रीचर्स, प्लेस और ऑब्जेक्ट, मतलब जो व्यक्तियों का समूह हो, स्थान का समूह हो या ऑब्जेक्ट चीज़ों का समूह हो, उसको एज ए होल क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पीपल, पुलिस, फैमिली, आर्मी, टीम और क्राउड, ये सारे कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। क्राउड में भीड़ होता है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में किसी भी पदार्थ के बारे में कोई चीज़ बताया जाता है। दिस टाइप ऑफ नाउन इज टोल्ड अबाउट एनी सब्सटेंस और मटेरियल। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे चीज़ जिनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, नाप या तौल सकते हैं, उसको हम लोग मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, पोटैटो को भी नहीं काउंट कर सकते, गोल्ड, मिल्क, स्टोन, ये सबको मतलब कि नाप या तौल सकते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, बट हम उसको आभास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ना ही उनका कोई शेप और साइज होता है, तो उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोज नाउन विच कैनॉट बी सीन, टच, हियर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनफैक्ट दे डजंट हैव देयर शेप एंड साइज। तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा? लव हो गया, हेट हो गया, हैप्पीनेस हो गया, यूथ, जवानी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो इन सब को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक। प्रोनाउन, इसको हिंदी में हम लोग सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, राम जाता है, राम सोता है, राम पढ़ता है, तो बार बार राम राम हम लोग नाम ले रहे हैं। अगर इसके बदले में मैं ऐसे यूज करूँ, राम पढ़ता है, वह जाता है, वह खेलता है, तो इट फील्स गुड। तो नाउन के बदले में जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन होता है। तो राम के बदले, अगर राम बार बार आप लिख रहे हैं तो उसके बदले में क्या लिखना पड़ेगा? ही आप लिखिए। लड़की कोई होती तो सी हम लोग लिखते। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है। ठीक है। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं, 8 को हम लोग कवर करेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसको कहते हैं जो वक्ता होता है, सेकंड पर्सन जो श्रोता होता है, जो सुनने का काम करता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो मैंने इसको पर्सन वाले वीडियो में, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, पर्सन वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, तो आप वहाँ से इसको ज़रूर कवर करें, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं, जैसे आई है, मी है, वी, अस, ही, सी, ईट और दे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको कुछ सब्जेक्टिव केस भी मिलेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव केस भी मिलेंगे। जैसे अगर मैं आई लिखा हूँ तो आई सब्जेक्टिव केस है, और इसी का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वैसे वी का क्या होता है? अस होता है। ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पर्सन वाले वीडियो में ही जब लास्ट वाला आप देखिएगा तो पोजेसिव केस लिखा होगा। तो पोजेसिव केस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पोजेसिव केस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो जो प्रोनाउन का पार्ट है वो फर्स्ट वाला है पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल, माई है, यहाँ पे माइन होगा, आवर होगा, योर्स होगा, देयर्स होगा। इनके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता। जैसे आप कहिएगा दिस हाउस इज माइन, यह मेरा घर है, तो माइन जो है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। वो अधिकार या हक बताता है, बट इसके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं करते, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है। ठीक है। थर्ड है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है? दिस, दैट, दीज,
दोज। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है वो सूचित करता है या सूचना देने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल आप लिखते हैं दिस इज माई बुक, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे दिस किसको सूचित करता है? बुक को सूचित करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो दिस, दैट, दिस, दोज, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फोर्थ वन है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कैसे डिफाइन करेंगे? दो या दो से अधिक में से एक को सूचित किया जाए, अलग अलग एक को सूचित किया जाए, यानी दो या दो से अधिक में से एक ही को अलग अलग सूचित किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसके क्या एग्जाम्पल होंगे? यहाँ पे ईच, आइदर, नाइदर और एवरी, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज़ देयर ओन पेन, हर लड़के के पास अपना क्या है? कलम है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है ईच का, प्रत्येक के लिए हुआ है, सबके लिए नहीं हुआ है। ये सबके अलग अलग सूचित करता है, इसलिए क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद एवरी टाइम वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। और नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज बोलेंगे और वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगला देखते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इससे हम लोग क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे क्या? हु, विच, होम, जितने भी WH फैमिली हैं सारे इसके अंदर में कवर होंगे। जैसे व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट, तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। रिसिप्रोकल प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं। रिसिप्रोकल प्रोनाउन उसको कहते हैं जब दो व्यक्तियों के बीच की बात को सूचित किया जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे राम लव्ड सीता, सीता लव्ड राम। तो दोनों सेंटेंस को एक साथ क्लब करेंगे तो कैसे बनेगा? राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। तो यहाँ पे ईच अदर, वन अनदर जो है क्या है? रिसिप्रोकल है। यहाँ पे म्यूचुअली का फीलिंग आता है, म्यूचुअल, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जैसे जितने भी सेल्फ वाले होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। इसमें अपने या आपको बोध होता है। इसमें वाक्य में किसी भी सेंटेंस में एम्फसाइज या जोर देने के फीलिंग आता है। जैसे आई डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद ही कर लूँगा। तो माई सेल्फ हो गया, वन सेल्फ हो गया। जैसे अगर कोई प्लूरल आ जाए, देम कैसा है? प्लूरल है तो उसको देम सेल्फ्स लिखते हैं, ना कि देम सेल्फ लिखेंगे, ठीक है। माई सेल्फ को माई सेल्फ लिखेंगे, देम सेल्फ को देम सेल्फ्स लिखा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं? जिसमें कोई डेफिनिट नहीं होता, जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, समवन। तो इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं की जा रही है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर में रखते हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। एडजेक्टिव्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। और विशेषण किसको कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताए उसको बोलेंगे विशेषण। तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन्स, प्रोनाउन एंड अदर एडजेक्टिव। तो जो विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और दूसरे विशेषणों की विशेषता बताते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो सबको हम लोग एक एक करके करते हैं। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा? इंडिया, इंडिया क्या है? एक नाउन है तो इससे बन गया इंडियन। चाइना एक नाउन तो चाइनीज, जापान से जैपनीज। तो ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसको वर्णनात्मक विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है, जो किसी के गुण या दशा को बताता है। गुण या अवस्था, दशा यानी अवस्था, स्टेट को बताता है, दोनों ही इंडिकेट करता है, क्वालिटी और स्टेट। तो उसको बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ओल्ड एज। तो जो एज है, एज का विशेषता कौन बता रहा है? ओल्ड बता रहा है, और ये उसके स्टेट को बता रहा है। स्टेट मतलब कि जैसे एज में कह सकते हैं कि ओल्ड एज जो एक स्टेट है ओल्ड हमारे, जैसे हम बर्थ लेते हैं, यूथ होते हैं और ओल्ड होते हैं, तो ये हमारा एक लाइफ साइकिल का स्टेट है। तो ये किस में आएगा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आएगा, वर्णनात्मक विशेषण में आएगा। ब्रेव बॉय, लड़का कैसा है? बहुत बहादुर है। ड्रिंकिंग वाटर, पानी कैसा है?
पीने लायक है। तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है कि गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं, नाम से ही क्लियर है। इसमें क्वांटिटी यानी कि मात्रा और डिग्री यानी कि परिणाम के बारे में बताया जाता है। इसके एग्जाम्पल है मच, एनी, ऑल और ग्रेट। ये सारे इसके एग्जाम्पल है। इसमें दो चीज़ें और भी ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है इसके बाद अगर कोई नाउन यूज हुआ तो वो सिंगुलर में ही आता है। दूसरी चीज़, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बाद सिर्फ मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होता है। तो ये दोनों भी आपको ध्यान पे रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे राम इज अ ग्रेट मैन। तो मैन का जो विशेषता कौन बता रहा है? ग्रेट। तो ये तो एडजेक्टिव हुआ, लेकिन जो ग्रेट है वो क्या है? डिग्री है, मतलब एक डिग्री तक ग्रेटनेस बताया जाता है। तो उसको किस में अंदर रखते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव में बनाते हैं, रखा जाता है, या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में गुणवाचक में रखा गया है। चौथा जो है उसको हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक नाम से ही क्लियर है कि ये नंबर बताने वाला होगा या संख्या को इंडिकेट किया जाता होगा। तो ये एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट में क्या होता है? जैसे 2, 3, 1, 4, 5, 6 ये सारे डेफिनिट नंबर्स हैं। और इनडेफिनिट में क्या हो जाएगा? जैसे कि सम हो गया, फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया। तो ये सारे इनडेफिनिट के एग्जाम्पल्स हैं न्यूमरल के। और फर्दर भी इसको डिवाइड किया गया है कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव में। इसको आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा क्योंकि ये रूल, इस पे काफ़ी सारे रूल होते हैं जो पेपर में कॉमन एरर में पूछे जाते हैं। तो जब मैं एडजेक्टिव का रूल्स का वीडियो बनाऊंगा तो मैं इनको वहाँ पे कवर करूँगा। तो कार्डिनल किसको कहते हैं? जैसे 1, 2, 3 ये सारे कार्डिनल्स होते हैं। ऑर्डिनल किसको बोला जाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ऑर्डिनल कहा जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? जैसे सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? अ है, एन है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे उसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। सम हो सकता है, अनदर हो सकता है, एनी अदर और दी अदर। ये सारे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है किसी की तरफ पॉइंट करना। तो क्या करते हैं ये लोग? ये सारे जो हैं पॉइंट आउट करते हैं समथिंग, कुछ ये पॉइंट आउट करते हैं। जैसे एग्जांपल पे लीजिए, दिस मैन, यह आदमी। तो आदमी कैसा है? फिक्स टाइप का है। दिस टाइप, तो दिस क्या है यहाँ पे? डिमॉन्स्ट्रेटिव है। दैट बुक आप लिख सकते हैं, दैट बुक, ये भी फिक्स है, डेफिनिट टाइप का है। या आप लिख सकते हैं एनी बुक। एनी बुक में भी एनी क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव है, पर ये अनसर्टेन टाइप का, मतलब कि इंडेफिनिट टाइप का है। और असर्टेन मैन भी बोल सकते हैं। मैन कैसा है? असर्टेन है, तो इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे क्या हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं, पर हम अभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कवर कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि सेपरेट सेपरेट करके वस्तुओं के बारे में बताई जाती है, वस्तु अलग अलग करके ली जाती है। तो इसका क्या एग्जाम्पल? जैसे एग्जाम्पल में हो सकता है, यू कैन रीड आइदर बुक। आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। तो बुक क्या है? नाउन है, उसके पहले जो आया हुआ है ये आइदर, वो क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो बताता है कि अलग अलग, यू कैन रीड आइदर बुक, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं अलग अलग करके। तो यहाँ पे राइट क्या हो, किसका पार्ट होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का पार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जिसमें हम लोग क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, पर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात किया जा रहा है। तो इसके एग्जाम्पल है व्हाट, विच, हुज। तो ये सारे इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल हैं। तो इसके मैं और भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, व्हाट बुक इज़ दिस, ये किस तरह की किताब है? तो देखिए, बुक जो है यहाँ पे नाउन है और उसके पहले क्या यूज हुआ है? व्हाट हुआ है। तो ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं तो लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो वहाँ पे व्हाट क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और भी है, विच बुक डू यू वांट, कौन सी किताब आप चाहते हैं? तो विच बुक, बुक के पहले क्या होगा? विच। तो ये भी आपका एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। या हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है? तो हुज भी क्या है यहाँ पे? इंट्रोगेटिव
एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव से क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। जैसे माई है, योर है, हिज है, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो आपको ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और अच्छे से क्लियर मेरे पर्सन वाले वीडियो में क्लियर आपको हो जाएगा। यहाँ पे भी देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर और हिज इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे माई बुक कहते हैं, माई पेन कहते हैं, हिज काउ कहते हैं, ये सारे अधिकार बताते हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वर्ब यानी क्रिया, तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एक्शन, स्टेट और अकरेंसेस। मतलब क्रिया एक शब्द है जिससे किसी काम का होना और स्थिति का या घटना का वर्णन करना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो जिसके एंड में ना लगा हो उस सबको क्रिया ही कहते हैं। जैसे खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, देखना, ये सारे के सारे क्या हैं, सबके एंड में ना लगा हुआ है और ये क्रिया की पहचान हो जाती है इससे। तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब है, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या हो गया कि इसको जब भी चाहिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट का नीड होता है। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इनको क्या का नीड होता है, ऑब्जेक्ट का नीड नहीं होता, लेकिन क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मतलब उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए, वो ऑब्जेक्ट नहीं एज ए कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है। तो अगर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को आपको डिफाइन करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, जब किसी क्रिया यानी कि वर्ब का इफेक्ट यानी कि क्या होगा, रिजल्ट केवल कर्ता यानी सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है तो उसे हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। परंतु जब वर्ब का इफेक्ट कर्ता यानी सब्जेक्ट से हटकर किसी अन्य शब्द पे पड़ता है, यानी कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई टीच बॉयज़ ग्रामर। तो यहाँ देखिए, टीच से क्वेश्चन कीजिए व्हाट, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ता है, तो ग्रामर इज राइट आंसर। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला बॉय भी ऑब्जेक्ट है और ग्रामर भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, ग्रामर को। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं एक सेंटेंस में वो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और बॉय क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही स्पेंड मी मनी, सेम तरीका से 2 ऑब्जेक्ट हैं, मी और मनी। तो मनी आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे दे एट मैंगो, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही फॉल इल। तो यहाँ पे जो फॉल इल है ये क्या है, इल एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा व्हाट फॉल, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। वैसे ही द क्लास इज ओवर, तो ये भी क्या है, एक इनट्रांजिटिव। जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सारे लगभग इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे लुक्स होता है, पियर होता है। तो ये सारे इनट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। और वर्ब में हम लोग वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, और V1, V2, V3, V4 और V5। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट में होता है सिंगुलर फॉर्म। तो कुछ इसमें रेगुलर होते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड आप कहते हैं, प्लेइंग, प्लेस। तो ये सारे रेगुलर होते हैं। कुछ इरेगुलर्स भी फॉर्म होते हैं, कुछ के तीनों फॉर्म ही एक जैसे होते हैं, जैसे कट, कट, कट या पुट, पुट, पुट। तो ये सारों तीनों के तीनों फॉर्म ही क्या होते हैं, सेम फॉर्म होते हैं। तो इनको भी काफ़ी सारे ये होते हैं, तो इनको लर्न करना पड़ेगा। और बाकी जो वर्ब्स के रूल होते हैं वो दूसरे स्पेशल वर्ब वाले वीडियो में ही कवर करेंगे। एडवर्ब, एडवर्ब को हम लोग क्रिया विशेषण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब, अनदर एडवर्ब, डिटरमाइनर, क्लॉज, प्रीपोजिशन और सेंटेंस। तो क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया की भी विशेषता बताता है, विशेषण की भी विशेषता बताता है, और दूसरे जो क्रिया विशेषण अनदर एडवर्ब्स होते हैं उनकी भी विशेषता बताता है। निर्धारक जो होते हैं ए एंड दी, उनकी भी विशेषता बताता है, या किसी भी क्लॉज, प्रीपोजिशन और किसी भी सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे ही वॉक्स स्लोली। ही वॉक स्लोली, तो वॉक
जो हो रहा है, चलने का काम कैसे हो रहा है, स्लो स्लो, तो स्लोली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। ठीक है, जैसे ही रन्स फास्ट, तो ही रन्स कैसे दौड़ता है, बहुत फास्ट, तो फास्ट भी क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। दिस मैंगो इज़ वेरी स्वीट, तो स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या हो गया, एडवर्ब बन गया। ठीक है, तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप पूरे वाक्य को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे सर्टेनली आई कैन डू इट, तो सर्टेनली आई कैन डू इट को मॉडिफाई कौन कर रहा है, सर्टेनली, तो ये पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के जनरली कितने काइंड्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। उसमें पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 5 टाइप के जनरली एडवर्ब होते हैं, और इन सब को डिफाइन करेंगे अभी, और इन सब के एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे। तो पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, द मैनर और ए वे इन विच समथिंग हैपन, कोई भी चीज़ किस तरह से हो रहा है उसको बताया जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर से। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आपको जानना भी होगा, तो सिर्फ आपको क्या क्वेश्चन पूछना होगा, वर्ब से क्वेश्चन पूछिए, हाउ, जैसे हाउ से क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी आंसर मिलेगा वो सारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एग्जाम्पल देखिए, राम स्पीक स्लोली, अब क्वेश्चन पूछते हैं कैसे बोलता है, हाउ स्पीक, कैसे, तो आंसर क्या मिला, स्लोली, तो स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही रैन फास्ट, हाउ फास्ट, हाउ रैन, हाउ रैन, तो कैसे हो जाएगा, फास्ट, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस द प्लेस वेयर समथिंग हैपन, कोई चीज़ कहीं पे जब घटित होता है तो उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करके बता सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि कैसे हम जानेंगे वाक्य में या किसी सेंटेंस में कि कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो सिंपल आपको क्वेश्चन करना है वेयर, आपको क्या क्वेश्चन करना है, वर्ब से क्वेश्चन कीजिए वेयर। तो एग्जाम्पल देखिए, काइंडली गो देयर, तो वेयर गो, तो देयर गो, तो देयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। माई कार वॉज पार्क्ड आउटसाइड, वेयर पार्क्ड, आउटसाइड पार्क, तो आउटसाइड क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। होप ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। थर्ड देखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट समथिंग हैपेंस, ये टाइम के बारे में बताता है कि कोई घटना समय के साथ घटित हो रही हो, तो उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखिए, दे विजिटेड माई हाउस स्टरडे, तो यहाँ पे क्या हुआ, विजिट करने का, घर जाने का काम कब हुआ था, कल हुआ था, तो कल बता रहा है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम को, तो स्टरडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम। आई रेड माई बुक डेली, जो एक्शन घटना, जो एक्शन हो रहा है कब हो रहा है, रोज रोज हो रहा है, पढ़ने का काम एवरीडे हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल्स अस द डिग्री और ए एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपन, कोई भी घटना कितना, मतलब कि हाउ मच इंसिडेंट, अगर आपको इसको जानना है तो आप सीधे क्वेश्चन कीजिए हाउ मच, मतलब कितना एक्सटेंट तक कोई घटना घट रहा है, या कितना डिग्री तक कोई घटना घट रहा है, ये जो बताता है उसको किस में कवर करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो कितनी सुंदर है, हाउ मच मतलब क्या, कितनी सुंदर है, तो आंसर क्या मिला, बहुत ज़्यादा, तो वेरी इज़ द एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई इंटायरली अग्री विथ यू, कितना एग्री है, हाउ मच अग्री, तो क्या आंसर मिलेगा, इंटायरली, तो इंटायरली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। और जो फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन्स हाउ ऑफन द वर्ब अकर, मतलब कितनी जल्दी जल्दी कोई भी क्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दे आर ऑफन प्लेस डायरेक्टली बिफोर द मेन वर्ब, ऐसा बार बार आप देखिएगा कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है उसको सब्जेक्ट और जो मेन वर्ब होता है उसके बीच में ही रखा जाता है। ठीक है, तो इसको पहचानने का ये तरीका है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई ऑलवेज डू दिस मिस्टेक,
मैं हरदम ही ये मिस्टेक करता रहता हूँ। तो मेन वर्ब यहाँ डू है और सब्जेक्ट आई है, इसके बीच में क्या लिखा है? ऑलवेज। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि हमेशा घटना जो घट रही है, बार बार हो रही है, तो ये फ्रीक्वेंसी बताएगा ऑलवेज। माई फ्रेंड्स नेवर कॉल मी बाई माई नेम। मेरे नेम से मतलब मेरे नाम से मेरे दोस्त मुझे नहीं पुकारते हैं। तो नेवर फ्रीक्वेंसी कैसा है? कभी नहीं का है, तो नेवर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, रेयरली हो सकता है, समथिंग हो सकता है, नॉर्मली हो सकता है, अगेन, यूजुअली और सेल्डम भी। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल हैं। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को संबंध सूचक भी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रेपोजिशन को डिफाइन करते हैं। अ प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज एंड एक्सप्रेस अ रिलेशन टू अनदर वर्ड विद इन अ सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले या किसी फ्रेज के पहले रहकर उसी नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज का रिलेशन उसी वाक्य में दूसरे शब्दों से दिखाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं या संबंध सूचक कहते हैं। तो प्रीपोजिशन को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स कह सकते हैं, टू टाइप्स होते हैं, लेकिन ये बस डिवीजन समझने के लिए है। पहला है कि सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन उन प्रीपोजिशन को कहते हैं जो सिंगल वर्ड के होते हैं, जैसे ऑन, फॉर, अबव, अक्रॉस, विथ, टू, इन, इनटू, अंडर, ओवर। ये सारे वन वर्ड वाले जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, इन सबको हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। कुछ कंपाउंड प्रीपोजिशन भी होता है, जो प्रीपोजिशन सिंगल ना रह के किसी वर्ब के साथ आए या एडजेक्टिव के साथ, नाउन, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, नाउन, प्रीपोजिशन इस फॉर्म पे आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। जैसे जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आता है तो गिव अप हो गया, छोड़ देना, इंसिस्ट ऑन, अड़े रहना, स्टैंड बाई। तो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन यूज हुआ है। और एडजेक्टिव के बाद जैसे आए तो केयरफुल, ऑफ होता है, फेमस फॉर होता है, बोर्ड विथ हो गया। तो ये सारे एडजेक्टिव के बाद जो प्रीपोजिशन आए हैं, ऑफ, फॉर और विथ, तो ये सारे एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन भी हो सकता है, जैसे एडिशन टू, फियर ऑफ, लाइकिंग फॉर, डिफरेंस बिटवीन। तो ये सारे बिटवीन जो है नाउन डिफरेंस के बाद आया है, लाइकिंग जीरंड के बाद आया हुआ है, फॉर और फियर जो है डर, ऑफ प्रीपोजिशन जो आया हुआ है, ये सारे नाउन प्लस प्रीपोजिशन है। एडवर्ब के बाद भी प्रीपोजिशन होता है, जैसे डाउन, फ्रॉम हो गया या अप, ऑन हो गया। तो ये सारे एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन का भी एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन हो गया प्रीपोजिशन, फ्रंट हो गया नाउन, और फिर ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो इन फ्रंट ऑफ, बाय, मीन्स ऑफ। तो इस तरह से दो तरह के प्रीपोजिशन हो गए, सिंपल प्रीपोजिशन और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के मैंने भी काफ़ी सारे वीडियो डाले हुए हैं, वहाँ आप एप्लीकेशन इनके सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजन भी कहते हैं, और कंजंक्शन का वीडियो भी मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से उसके रूल्स सीख सकते हैं। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज। तो कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों या वाक्य खंडों को जोड़ने का काम करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं, उसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको कहते हैं? देखिए, जब दो वाक्य दोनों ही कंजंक्शन से जुड़े हों पर एक दूसरे से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो, किसी वाक्य का किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एग्जाम्पल क्या है? राम इज ऑनेस्ट बट पुअर। यहाँ देखिए, राम ईमानदार है लेकिन पुअर है। तो ईमानदार होना और पुअर होना बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। राम इज ऑनेस्ट, राम इज पुअर, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो जो बट यहाँ पे जोड़ रहा है ऑनेस्ट और पुअर को, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। राम एज वेल एज सीता केम यस्टरडे। तो यहाँ पे राम केम यस्टरडे एंड सीता केम यस्टरडे, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। राम का आना सीता के आने से कोई भी आपको इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे कंजंक्शन को हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, एंड है, बट है, एज वेल एज है, स्टिल, देन,
ऑल्सो, ये सारे जो कंजंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है उसमें क्या होता है कि दो सेंटेंस आपस में डिपेंड करते हैं, एक सेंटेंस का होना दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, इफ राम कम्स टुमारो आई विल गिव हिम सम मनी। अगर राम कल आता है तो मैं उसे कल पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर राम कल नहीं आता तो आप पैसे नहीं दे सकते। यानी कि दोनों सेंटेंस, जो लास्ट वाला सेंटेंस है पहले सेंटेंस पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे डिपेंडिंग सेंटेंस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पे इफ क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सिंस है, दैट है, व्हेन है, एज सून है, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, जो कंजंक्शन पेयर में आते हैं, जैसे नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। तो जो पेयर वाले कंजंक्शन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। नाइदर माई फ्रेंड नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पे नॉर और जो आइदर नाइदर वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कंपाउंड कंजंक्शन किसको कहते हैं, कभी कभी कंजंक्शन दो वर्ड या थ्री वर्ड एक साथ आते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। जैसे आई ईट सो दैट आई मे लीव, मैं इसलिए खाना खा रहा हूँ कि जिंदा रह सकूँ। तो सो दैट है, सो और दैट दो वर्ड है इसलिए इसको बोलेंगे कंपाउंड कंजंक्शन। इन ऑर्डर दैट, एज सुन एज इफ, सो दैट, ये भी सारे कंपाउंड कंजंक्शन के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम लोग विस्मय बोधक सेंटेंस भी कहते हैं। ग्रामर में तो ये ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन ये संबोधन के केस में यूज किया जाता है, तो ये भी पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस फीलिंग एंड इमोशन ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे ये वो वर्ड्स होते हैं जो दिल की भावनाओं और मनोभावों को व्यक्त करते हैं, मतलब दिल की इमोशन और फीलिंग को व्यक्त करते हैं, तो उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुर्रा लिखा हुआ है, तो हुर्रा किसके लिए यूज होता है, खुशी प्रकट करने के लिए। तो हुर्रा हो गया, जैसे हिप हिप हुर्रा, तो हिंदी में इसे वाह वाह कहते हैं, ये भी खुशी प्रकट करने के लिए ही यूज होता है। जैसे ओह, आह, अलास, तो ये सबका मीनिंग हाय होता है और ये दुख प्रकट करने के लिए यूज होता है। हेलो जो वर्ड है, आप कहते हैं हे हेलो, तो ये संबोधन के लिए यूज होता है, जो कि इंटरजेक्शन है। ठीक है, ब्रेवो और वेल्डन जो यूज होता है ये किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। तो कोई अच्छा काम करे तो बोलेंगे वेल डन, तो वेल डन, ब्रेवो, ये किसी को संबोधित करने के लिए होता है। और वेलकम, वेलकम किसी की स्वागत प्रकट करने के लिए किया जाता है, तो ये भी क्या है, इंटरजेक्शन है। तो होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया होगा। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे का डेफिनेशन और कितने टाइप्स के ये होते हैं उसको कवर किया है, बट इनके रूल्स का जितने भी वीडियोस होंगे उसको सेपरेटली करके बनाया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।